ईरान पर तबाही वाले हमले हुए हैं और अभी भी ईरान पर ऐसे हमले हो रहे हैं हम सोच नहीं सकते जैसे हमले हो रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब यह है क्या कि ईरान ने पलटवार बंद कर दिया है? ईरान ने तेल अवीव का तेल निकाल दिया है। ईरान ने तेल अवीव को पूरी तरह से हिला दिया है। तमाम एयर डिफेंस सिस्टम तेल अवीव में फिर फेल हुए और सिर्फ तेल अवीव की बात हो तो क्या ही कहना, पूरे इजराइल में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए और खासकर तेल अवीव का जो नक्शा बदला गया है, आहा भाई, ऐसी तबाही तेल अवीव में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और बताने से बेहतर यह है मैं आपको दिखाऊं। देखिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। אם מתפוצץ עכשיו לחרשים, כל האוטו דלק. יש מישהו באוטו האלה? मोहतरम हजरात, आपको बता दूं कि रशिया, तबाही देख ली ना, अब आगे सुनिए। रशिया पर इल्जाम यूक्रेन ने लगाया है। यूक्रेन ने कहा है कि रशिया सैटेलाइट इमेज और डेटा प्रोवाइड करवा रहा है अमेरिकी ठिकानों की। यही वजह है कि ईरान कम 4 मिसाइल दागनी है, वो चारों दाग रहा है और चारों सटीक निशाने पर जाकर गिर रही हैं। साउथ कोरिया के मिनिस्टर कजाकिस्तान, सऊदी और ओमान जाएंगे और वहां बात करेंगे तेल और ईंधन की, ताकि इन तीनों देशों से गैस, तेल, ईंधन लिया जा सके। भैया, ब्रिटेन के बाद न्यूजीलैंड ने भी डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथ ले लिया और कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो पब्लिक सिविलियंस इलाके को, इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं ना, ये अनहेल्पफुल है। इससे कोई फायदा अमेरिका का नहीं होने वाला है। हजरात भाई, देशभक्ति हो तो ईरान जैसी हो, वरना ना हो। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि 14 मिलियन लोग रजिस्टर कर चुके हैं अपने आप को अपने मुल्क पर कुर्बान करने के लिए। मैं भी अपने लोगों के साथ अपने मुल्क के लिए कुर्बान होने को तैयार हूं। उधर चाइना ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि जो जंग चल रही है, इसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा एक लंबे समय तक। उधर पर्शियन गल्फ से खबर आ रही है दोस्तों, पर्शियन गल्फ में एक और टैंकर पर हमले की पुष्टि की जा रही है। बीती रात यूएई के अंदर जानकारी मिली है कि कई जगह आग लगी थी। ऐसा लग रहा है कि ईरान की जो मिसाइल थी, क्लस्टर मिसाइल, शायद वो यहीं आकर गिरी थी, क्योंकि कई जगह आग लगी है। हजरात, ईरान के हंडाला हैकर्स ने एक ग्रुप का फोटो शेयर किया है। ऑब्वियसली मैं शेयर नहीं कर सकता और नहीं दिखा सकता, मैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलता हूं। यूट्यूब का लॉ तो हमें मानना ही होता है, इंटरनेशनल लॉ भी मानता हूं मैं। तो ये देखिए, बस आपको ये बताना है कि पूरा का पूरा एक ग्रुप का तस्वीर जारी किया है हंडाला इरानियन हैकर ग्रुप ने। ये वही ग्रुप है इजरायलियों का जिन्होंने इजराइल के लिए ड्रोन डिज़ाइन किया था। कई तरह के ड्रोन डिज़ाइन किए हैं।
तो भाई उनका भी डेटा ईरान के हैकर्स ने लीक कर दिया है और उनकी जान खतरे में डाल दी है। जापान की हालत काफ़ी ख़राब है। गैसोलीन, डायपर और ड्रिंक्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। उनका मुल्क काफ़ी मुसीबत में पड़ चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ये तमाम चीज़ें आती थीं और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है तो जापान काफ़ी परेशान है। और वेस्टर्न मीडिया ने नई बात कही है। कहा है कि जो खामनाई हैं, मुश्तबा खामनाई, वो कुंभ में है, उनका इलाज कुंभ में ही चल रहा है। दोस्तों ये तो मानने वाली बात नहीं है कि कुंभ में है। अगर अमेरिका या इजराइल को पता चल जाए कि कुंभ के अंदर हैं तो भाई इतना बौखलाए हुए हैं ये लोग कि पूरे कुंभ को ये तबाह कर देंगे। खैर, वेस्टर्न मीडिया ने ये भी कहा है कि जो मुश्तबा खामनाई हैं, अल्लाह न करे, वो जो है अनकॉन्शियस हैं, बेहोश हैं, एक तरह से कोमा में है। अरब का हिजड़ापन देखिए, हिजड़ो सुनो, अरब का हिजड़ापन देखिए। 2 महीने से यानी रमज़ान के वक्त से ही अभी तक मस्जिद अल अक्सा बंद है। खासकर ईद के दिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि बैतुल मुकद्दस बंद रहा। लिमिटेड लोगों को भी जाने नहीं दिया गया। उस जगह पर बेंजीवीर पहुंचा है, मस्जिद अल अक्सा बेंजीवीर पहुंचा है। जब एक मुसलमान के लिए भी बैतुल मुकद्दस खुला नहीं है, ऐसे में बेंजीवीर बैतुल मुकद्दस गया है। बताइए, जो शिया सुन्नी करने वाले गंदी नाली के कीड़े हैं, क्या वो बैतुल मुकद्दस पर बोले कि इस साल पहली बार ऐसा कैसे हो गया कि मस्जिद अल अक्सा बंद रखी गई? कोई अरब बोला? मोहम्मद बिन सलमान सुअर की जात बोला? नहीं बोला। जॉर्डन का किंग गंदा इंसान कुछ बोला? नहीं बोला। इजिप्ट का राष्ट्रपति सीसी कुछ सुअर की जात बोला? नहीं बोला। तुर्की तो मुसलमानों का रहबर बनने का ख्वाब देखता था। उर्तुगुल गाजी सीरियल बनाकर उसने सोचा कि अब तो मैं पूरी दुनिया में पूजनीय हो जाऊंगा, लोग कहेंगे यही तो रहबर है। अब इस बुढ़े रजब तैयब एर्दोगान से पूछो कि ये जो पहली बार बैतुल मुकद्दस परमानेंट मुसलमानों के लिए बंद कर दी गई है और ईद के दिन भी बंद रखी गई है, इस पर तेरे मुंह से क्यों कुछ नहीं निकला? ये है 56 बहनों की औकात। मर्द तो इनमें एक ही है जिसका नाम है ईरान। उधर बहरैन ने कहा है कि अब तक हमने 665 मिसाइल और ड्रोन ईरान के रोके हैं। अमेरिका का टॉप का अखबार है द अटलांटिक, उसने लिखा क्या है अपनी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। लिखा है अमेरिकी अखबार ने कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंग छेड़ी है ईरान के साथ। इसमें अमेरिका की मिलिट्री की कमजोरियां सारी दुनिया को पता चल रही है कि अमेरिका की फौज की क्या क्या कमजोरियां हैं और ये जंग अमेरिका को भारी पड़ रही है। ईरान की धमकी को कोई मजे में नहीं ले रहा है, बल्कि कल जो ईरान ने AI इंडस्ट्रीज को धमकी दी है, ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार में छप गई है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कंपनियों को खतरे में देखा जा रहा है और वो सेफ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अमेरिका के कुछ सेनेटर डेमोक्रेट्स के एक बिल लेके आने वाले हैं संसद में अमेरिका की, जिसमें यह कहा जाएगा कि जो अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर है, ये अमेरिका की फौज को, हमारे अपने अमेरिकी फौज के लोगों को वॉर क्राइम में इन्वॉल्व करवा रहा है और उनकी जिंदगी के लिए और अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और उसके बाद अब फ्रांस ने भी, रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, फ्रांस ने भी साफ कह दिया है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे, हम इस एक्ट के खिलाफ हैं, इस फैसले के खिलाफ हैं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना यह कहीं से भी सही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। नेटो, यूरोप ने साथ छोड़ा और तमाम धमकियों के बाद किसी ने ट्रंप का साथ नहीं दिया। बौखलाया इतना कि जर्मनी को भी उल्टा सीधा कह दिया। याद होगा आपको, जर्मनी के बारे में गुलाबी सुअर ने कहा कि जर्मनी को हमने बनाया है और आज वो हमें आंखें दिखा रहा है। हम याद रखेंगे कि जर्मनी ने हमारा साथ नहीं दिया है। इसी तरह से रोतड़ू रो रहा है कि इसने साथ नहीं दिया, नेटो ने साथ नहीं दिया, फलाने ने साथ नहीं दिया। अब ब्रिटेन और फ्रांस भी पलट गए। फ्रांस ने भी कह दिया भैया ये तो गलत है जो तुम कर रहे हो। भाई ईरान नहीं रुक रहा। ये देखिए, ईरान इराक में कुर्दिश लड़ाकों पर लगातार हमले कर रहा है, जबकि कुर्द के लड़ाकों ने माफी मांग ली है।
कुर्द ने ऐलान कर दिया है कि भैया हमारी ये लड़ाई नहीं है। कुर्द ने ईरान से कह दिया है कि पापा हम नहीं लड़ रहे हैं, हमें आपसे लड़ना भी नहीं है, लेकिन ईरान पेले जा रहा है। हजरत मोहतरम, उधर इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह का ड्रोन डायरेक्ट हिट हुआ है। उधर ईरान ने दिखाया है, एक और वीडियो जारी किया है, अमेरिका का एक और MQ-9 रीपर एडवांस ड्रोन मार गिराया है। अगली तस्वीर देखिए, ईरान के ड्रोन की कॉपी बनाकर अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है ईरान के खिलाफ ही। ईरान ने ऐसे ड्रोन्स को भी मार गिराया है। अमेरिका की रिपोर्ट बता दूं आपको तो हालत अमेरिका की ये है, खाना पानी डीजल पेट्रोल सब महंगा हो रहा है और अमेरिका में हीलियम की भी, अब हीलियम जो गैस है उसकी भी कमी हो रही है। ईरान में अलबोर्द के इलाके में अमेरिका और इजराइल का हमला हुआ, 18 सिविलियंस मारे गए जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। अल्लाह अकबर। रिपोर्ट आ रही है कि कुम, मशहद और खर्ग आइलैंड पर भी धमाके की आवाज आ रही है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे आने वाला समय ईरान के लिए बहुत क्रिटिकल है, तो दुआ कीजिए, खबर पर नजर बना के रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि दुनिया तक प्रोपेगेंडा नहीं, कम से कम हमारी कौम तक सच पहुंचे। और वो लोग जो फिर से डोनाल्ड ट्रंप को मार दिए थे, अभी उन्हीं लोगों ने नेतन्याहू को मारा था कुछ दिन पहले। वाहिद आपका ये भाई चीख रहा था कि इनके चक्कर में मत पड़ो। अबे जिनका काम ही पत्रकारिता नहीं है, जिन्होंने अभी जो ये खबरें बना रहे हैं वो खबर नहीं, असल में वो अपने फॉलोअर्स बना रहे हैं फेक न्यूज के जरिए। क्या अमेरिका के पत्रकार ने ये कहा है, अमेरिका के पत्रकार ने ये लिखा है, ट्वीट किया गया है? भाई ऐसे खबरें नहीं बनाई जाती हैं भाई, ऐसे वेरिफिकेशन नहीं होती है। अब लगे पड़े हैं लोग, अरे मर गया ट्रंप, मर गया ट्रंप, हो गई तुम्हारे मुंह में घोप घोप। अबे भैया मत करो चीजें, ये चीज ऐसी चीजें जलील करेंगी आपको, रुसवा करेंगी आप लोगों को। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।